बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नईम इकबाल चौधरी कहते हैं और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब जो है बिल्कुल खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर जो है एक स्टोरी बयान करने के लिए जा रहा हूँ। ग़ालिबन आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके साथ अक्सर हुआ भी होगा। चूँकि कम उम्र जो बच्चे हैं ये हादसात का सबब बनते हैं और आईजी साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर जो है आज खुद नोटिस लिया और लातादाद लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। कम उम्र बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग करते हैं और मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमा दर्ज होना शुरू हुए तो खानेवाल के खिदमत मरकज़ के अंदर, बल्कि पूरे पंजाब के खिदमत मराकज़ जितने भी बनाए हुए हैं, सब के ऊपर लोगों की जो है वो कितारें लग गई। अब कितारें क्यों लगी हैं? चूँकि लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस जो था ये ज़रूरी करार दिया गया। तो खानेवाल के अंदर आज से कुछ दिन पहले मुज़म्मिल नामी शहरी, वो खानेवाल का ही रहशी है, वो अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आया। उसको बाइक चलानी आती थी लेकिन उसको कार चलानी नहीं आती थी। उन्होंने लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई किया और डीएसपी ट्रैफिक के ऑफ़िस के अंदर एक नायब मुहर्रर हैं आसिफ नसीम साहब और डीएसपी साहब के गनमैन हैं सलीम साहब, उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन मैं लाइसेंस जो है वो हासिल करना चाहता हूँ, बाइक शाइक मैं चला लेता हूँ, हल्की-फुल्की गाड़ी मैं चला लेता हूँ। उन्होंने इनके साथ जो है मुकमुका किया 15,000 रुपये में और उसके बाद इसको कहा कि जी आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को जो है वो आप साथ ले आएँ और वो आपकी जगह पर जो है गाड़ी चलाने की ट्राई जो है वो दे दे, लाइसेंस आपका बन जाएगा और उसके बाद जो है जो कंप्यूटर जो टेस्ट है उसके ऊपर सीसीटीवी एक कैमरा जो है वो नस्ब होता है। कैमरे के अंदर जो है वो बंदा आता है जिसका ड्राइविंग टेस्ट होता है और लाहौर से जो है टीमें इनको मॉनिटर करती हैं, तो लिहाजा ऑनलाइन जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से मुज़म्मिल ने किया, उन्होंने कंप्यूटर टेस्ट जो था वो दे दिया और उसमें वो पास हो गए। इसके बाद जो गाड़ी चूँकि उसको चलानी नहीं आती थी और उनके एक दोस्त है आसिफ नाम है उनका, मोहम्मद आसिफ को वो साथ लेकर आते हैं और इनके नदीम इकबाल साहब है वार्डन, जो कि लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज हैं, वो टेस्ट ले रहे थे और इसी दौरान जो है लाहौर से नदीम इकबाल वार्डन को कॉल आती है कि जी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लिहाजा हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें, चूँकि इनका ऑनलाइन सिस्टम है, आप इसको बंद कर दें। तो ये लेट क्यों हो गया? उन्होंने लेट होने की वजह भी पूछी। तो नदीम इकबाल साहब ने बताया कि हज़ूर यहाँ पर जो है वो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, धुंध की वजह से लोग जो हैं वो लेट आए हैं, तो इस वजह से टेस्ट जो है वो लेट शुरू हुआ है। तो इसी दौरान जो है आसिफ का नंबर, अपना मुज़म्मिल का नंबर आ जाता है और आवाज़ पड़ती है कि जी मोहम्मद मुज़म्मिल की जगह पर मुज़म्मिल तो टेस्ट देने के लिए जाता ही नहीं है क्योंकि उसको गाड़ी नहीं चलानी आती। मोहम्मद आसिफ जाते हैं उनकी जगह पर। आईडी कार्ड उनके हाथ में होता है। वो कहते हैं, नदीम इकबाल साहब कहते हैं कि जी अपना आईडी कार्ड दो। आईडी कार्ड देते हैं। आईडी कार्ड जब देते हैं तो आईडी कार्ड जो है वो मुज़म्मिल का होता है और जो दे रहा होता है वो मोहम्मद आसिफ होता है। उन्होंने पूछा कि यार ये तो शक्ल ही नहीं आपकी मिलती जुलती। तो वहाँ पर बड़ा एक दिलचस्प जो है वो समा बन गया। मोहम्मद आसिफ ने कहा जी कि मुज़म्मिल ने 15,000 रुपये आपके बंदों को दिए, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? उन्होंने कहा जी किस बात के पैसे? उन्होंने कहा जी कि उनसे हमारी बात हुई है कि ट्राई जो है वो आसिफ देगा और लाइसेंस जो है वो मुज़म्मिल का बनेगा। सलीम के साथ और अपना आसिफ नसीम के साथ हमारी बात हुई है। आसिफ नसीम भी यहीं पर आ जाते हैं। वो कहते हैं, अपना नदीम इकबाल को शक गुज़रता है कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये ठीक नहीं है, ये आईडी कार्ड के ऊपर फ़ोटो मैच नहीं हो रही, फिर फाइल के ऊपर लेटेस्ट जो है वो फ़ोटो लगी होती है। वो आसिफ कहता है जी हूँ ही मैं, पहले तो ये बात करता है, बाद में पैसों की तरफ आ जाता है। उसके बाद इसी दौरान जो आसिफ नसीम भी आ जाता है और वो बड़ा प्रोटेस्ट करता है कि जनाब जो है ना वो कर दें जी, पहले भी लाइसेंस बनते हैं, ये होता है वो होता है। वो ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर है, नदीम इकबाल उनका नाम है। ये दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा तू तकरार आपस में हो जाती है और नदीम इकबाल जब फौरी तौर पर डीएसपी ट्रैफिक के नोटिस में देता है तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जी हंगामा हो गया और ये सारी सूरत हाल है। डीएसपी साहब खुद भी जो है मेरे ख्याल से मौके पर आते हैं और उसके बाद डीपी साहब का नोटिस में देकर मोहम्मद आसिफ को गिरफ़्तार करवा देते हैं। मोहम्मद आसिफ के ऊपर थाना सिटी खानेवाल के अंदर जो है 468 का तरबीज का जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। पर्चा जब दर्ज हुआ, पर्चा दर्ज होने के बाद सिचुएशन ये बनी कि आसिफ को हवालात के अंदर भेज दिया। अब आसिफ नसीम जो ट्रैफिक कांस्टेबल है
वो बाद में मिन्नत समाजित करने लग गया कि सर मेहरबानी करके, मुज़म्मिल जो है ये भी हसास अदारे का मुलाजिम है, अगर इसके अफसरान को पता चला तो इसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, तो आप मेरे लिए भी शफ़क़त कीजिए। तो उन्होंने फिर यहाँ पर ख़ामोशी जो है वो इख्तियार कर ली। तो मैंने डीएसपी ट्रैफ़िक से पूछा कि ये सारी सूरत-ए-हाल है, तो डीएसपी साहब ने कहा कि जी वो गिल्टी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अगर वो गिल्टी नहीं है, तो मुझे ये बताया जाए कि जो मोहम्मद आसिफ़ वहाँ पर मुज़म्मिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जो तू तकरार इन दोनों की हुई है, कांस्टेबल की अपना आसिफ़ नसीम की, और उसके बाद जो है इस्तगासा देने वाले नदीम इकबाल की, वार्डन की, इनकी तू तकरार क्यों हुई है? अगर इनका कोई मामला नहीं था, इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, तो इनको क्या ज़रूरत पेश आई थी कि ये आपस में आपके ऑफ़िस के अंदर ये इस तरह से जो है बहसम-वहसा होते और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस बात की तहकीकात करें, अगर कहीं पर आसिफ़ और सलीम इन लोगों ने उनकी हल्की सी भी हेल्प करने के लिए इन्होंने बात भी की है, तो ये गिल्टी हैं। और वो आसिफ़ कह रहा है कि जी इनको हमने पैसे दिए हुए हैं, ये कैसे कहते हैं? और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर किसी बंदे ने पैसे ना लिए हों, किसी के लिए कौन इस तरह से स्टैंड लेता है? ना मुज़म्मिल उसको जानता था, ना कोई बात है, ना कोई ऐसी। तो मैं ये समझता हूँ कि आईजी पंजाब और डीआईजी ट्रैफ़िक को इस मामले के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। इन एहलकारों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माज़ी में भी ऐसे ही हुआ था, और एक वाक़या जो है 8 दिसंबर को भी हुआ है, वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। उन लोगों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं जिनको गाड़ियाँ नहीं चलानी आती। ट्रैफ़िक पुलिस उन लोगों को लाइसेंस दे रही है कि वो रोड के ऊपर जाएँ, गाड़ियाँ चलाएँ और बंदे मारें, और वो बाद में वो अपना लाइसेंस दिखाएँगे कि जनाब हमारे पास तो लाइसेंस है, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, बाई चांस ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये अदालतों से लोग जो है इस तरह से रिलीफ़ ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। मुज़म्मिल को भी बुलाना चाहिए, और उसके बाद जो आसिफ़ जो गिरफ़्तार हुआ है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके बाद इनके डाटे जो हैं वो कलेक्ट करने चाहिए अगर इनके साथ राब्ते हुए हैं। और आसिफ़ नसीम जो कांस्टेबल है उसका, और उसके बाद जो है सलीम जो गनमैन है डीएसपी साहब के, इन सब का जो है इनकी तहकीकात, एक शफ़ाफ़ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि इनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी उनको भी सबक हासिल होना चाहिए कि अगर हम लोग इस तरह से कोई गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आज की वीडियो से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।